मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है। यहाँ सम्मति शब्द का अर्थ है योजना बनाना और इरादा रखना। दूसरे शब्दों में यह पद हमें प्रभु को धन्य कहने के लिए कहता है जिसने मुझे बनाया, या यूं कहें कि परमेश्वर के पुत्र की योजना बनाई, या दूसरे शब्दों में यीशु को बनाया। यह सही है। यीशु परमेश्वर की लंबे समय से नियोजित, अभिकल्पित और जानबूझकर बनाई गई योजना के अंतर्गत आया। नहीं, यीशु एक दिन अचानक गलील सागर के बीच में प्रकट होकर यह नहीं कह गए थे, मुझ पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। नहीं, जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं, यीशु हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए, जो परमेश्वर की दीर्घकालिक योजना और उद्देश्य का हिस्सा था। इसलिए सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि उन्होंने यीशु को इस धरती पर ऐसी योजना, उद्देश्य के साथ भेजा। हर रात मेरा हृदय मुझे निर्देश देता है। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ गुर्दा है और बाइबल में यह अक्सर मानव हृदय या हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि यीशु उद्धार के सभी कार्य करते हुए उससे संबंधित सभी बातों को जानकर, समझकर और बोधपूर्वक इसे शुरू से ही पूरा करेंगे। नहीं, स्वभाव से ही वह इससे संबंधित सभी बातों को जानकर, समझकर और बोधपूर्वक इसे पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में यीशु जो उद्धार का कार्य करेंगे वह ऐसा नहीं था जिसे कोई उन्हें सिखा या निर्देश दे सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु का यह आत्मबोध कि वह मसीहा, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर आया था, किसी ने उसे सिखाया नहीं था, बल्कि यह आत्मबोध यीशु में जन्म से ही अंतर्निहित था। क्या ऐसा है? जैसा कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जब यीशु युवा थे तो वह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम गए, लेकिन वे अलग हो गए थे। जब उन्होंने उसे ढूंढा और पाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? उसने उन्हें उत्तर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु की आत्मबोध अर्थात यह बोध कि वह मसीहा, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर आया था, बचपन से ही अंतर्निहित और सहज थी। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।